सभी भाइयों को राम राम। हम लोग बात कर रहे थे बजरंगबली के लंका पहुंचने की। रास्ते में ही समुद्र को पार करते हुए बजरंगबली को तरह तरह की बाधाएं आ रही थी, तो इससे उन्हें यह लगने लगा था कि माता सीता अवश्य ही लंका में है, तभी इतना बाधा हमें आ रहा है। इसलिए हमारे भी जीवन में यदि बार बार बाधाएं आ रही हैं तो हमें उस बाधा से, उस परेशानी से परेशान नहीं होना चाहिए। हमें उसका डट करके सामना करना चाहिए और जो लगातार परिश्रम करता है, परेशानियों का सामना करता है, तो उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। बजरंगबली रास्ते में समुद्र के ही मार्ग में एक राक्षसी का वध किए, जिसका नाम सिंहिका था। उसके बाद वे फिर से वहाँ से उड़ान भरे और लंकापुरी पहुँच गए। वहाँ वे त्रिकूट नाम के पर्वत, जो बहुत ही विशाल पर्वत था, उस पर वे पहुँचे। वहाँ से लंकापुरी साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो सोना का बना हुआ था। उसके दीवार, किले, किवाड़ सभी सोने के थे। तो बजरंगबली सोचते हैं कि यदि मैं इस विशाल शरीर से यदि लंका में प्रवेश करूंगा तो सभी राक्षस जो हैं वो सचेत हो जाएंगे। लेकिन हमें अपने उद्देश्य को याद रखते हुए अपने शरीर को सूक्ष्म बनाना होगा। तब हनुमान जी जो हैं वो छोटा रूप धारण कर लेते हैं, बिल्ली के इतना रूप धारण कर लेते हैं और लंका को पार करने के लिए, लंकापुरी में प्रवेश करने के लिए, जहाँ रावण का किला होता है वहाँ जाने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे लंकापुरी के द्वार पर पहुँचते हैं तो वहाँ उस लंका की रक्षिका एक राक्षसी के रूप में खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं ही लंका हूँ, मैं ही लंकनी हूँ और मैं इस लंका की रक्षा के लिए यहाँ पर हूँ। तुम कौन हो और अंदर क्यों जाना चाहते हो? बजरंगबली कहते हैं कि हे भद्रे, मैं लंकापुरी को देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अंदर जाना चाहता हूँ। तो लंकनी कहती है कि मैं इस लंका की रक्षा करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ और मेरे रहते हुए तुम इस लंकापुरी में नहीं प्रवेश कर सकते। हनुमान जी फिर से विनती करते हैं कि हे भद्रे, मेरा कोई भी गलत उद्देश्य नहीं है, मैं केवल लंकापुरी घूमने जा रहा हूँ, घूम करके तुरंत लौट आऊँगा। लेकिन वह राक्षसी विकराल रूप धारण किए हुए थी ही, अपने तीखे पंजे से, हाथ से हनुमान जी पर प्रहार कर दी। अब हनुमान जी को आ गया क्रोध, लेकिन फिर भी नारी समझ करके उन्होंने दाहिना हाथ के स्थान पर बाएं हाथ का ही
थप्पड़ से ऐसा प्रहार किए कि वह लंकिनी वहीं पर धरती पर गिर गई और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तब भय के मारे लंकिनी बजरंगबली से प्रार्थना करने लगती है कि हे हनुमान जी, हे बजरंगबली, आप हमें क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान सकी। जब ब्रह्मा जी ने मुझे इस लंका की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया था, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता, परंतु यदि जिस भी वानर से तुम पराजित हो जाओगी तो समझ जाना कि आज से लंका का विध्वंस होना प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद लंका का विनाश निश्चित है। इसलिए हमें लगता है कि आज वह दिन आ गया है। सीता जैसी नारी के साथ अत्याचार करने के कारण रावण सहित पूरे लंका का विनाश होना पहले से निश्चित है। आप अंदर जा सकते हैं। ऐसा जैसे ही लंकिनी ने कहा तो हनुमान जी को पूरी तरह से यह समझ में आ गया कि जब ये लंकिनी कह रही है कि सीता के ऊपर अत्याचार करने के कारण रावण सहित लंका का विध्वंस होना निश्चित है, तो बजरंगबली अब पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ लंकापुरी में अंदर किले में प्रवेश करने के लिए वे पूरी तरह से तैयार हो गए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि लंकापुरी में जाकर के बजरंगबली ने क्या क्या लीला दिखाए। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।